दोस्तों, आज हम जानेंगे ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की दरगाह में बड़ी देग की हकीकत। इसमें क्या क्या सामान डालते हैं पकाने के लिए और इसको बनाने का खर्चा कितना आता है और इस देग को किसने नजराने में दिया। तो ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें इस देग की बुकिंग करनी होती है और किसके ज़रिए इस देग को हम बुक कर सकते हैं? सैयद अजमेर शरीफ के ज़रिए, जो खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज के खिदमतगार हैं, उनके ज़रिए ये देग बुक की जाती है। और कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देग के लिए किस तरीके से बुक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इसको बनाने का खर्चा कितना आता है और किस तरीके से हम इसको अदायगी कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हमें अजमेर शरीफ की देग बनानी है लेकिन मालूम नहीं है कि हमें किस तरीके से बनानी है। तो चलिए जानते हैं। जो सबसे बड़ी देग है जो अकबर बादशाह ने नजराने के अंदर दी है, उसको 80,000 में भी बना सकते हैं कम से कम, और 1 लाख में भी ये देग बनती है और 1.5 लाख तक में भी। और ये बनाने वाले पर है कितना सामान डालना है, उसके हिसाब से पैसे होते हैं। लेकिन अगर मुकम्मल देग बनानी है तो 1.5 लाख में बनती है, 1,40,000 1,50,000 के अंदर पूरे सामान के साथ सही तरीके से, पूरे मुकम्मल तरीके से बड़ी देग बन जाती है। अब ये जानिए सबसे ज़रूरी बात, इसमें सामान कितना डालते हैं और कौन कौन सा सामान चाहिए। सबसे पहले इसमें पानी डाला जाता है और उसके बाद 100 किलो चावल से 150 किलो चावल इसमें डाला जाता है और उसके बाद 100 किलो शक्कर से 125 किलो शक्कर इसमें डाली जाती है और 75 किलो घी जो इसमें इस्तेमाल होता है और 80 से 100 किलो ड्राई फ्रूट। क्योंकि ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के मुताबिक 50 किलो, 80 किलो, 60 किलो या 100 किलो जिस तरीके से भी चाहिए उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़ाफ़रान के 2 बड़े पैकेट इसमें इस्तेमाल होते हैं। याद रखिएगा, 2 बड़े पैकेट ज़ाफ़रान के डाले जाते हैं और 30 से 35 किलो हल्दी डाली जाती है। जो हल्दी होती है वो 30 से 35 किलो इसमें मिक्स की जाती है और फ्लोर व्हीट 30 किलो इसमें डाला जाता है और मैदा जो होता है वो 20 से 25 किलो इसमें इस्तेमाल होता है और फ्लोर मैश 30 से 40 किलो इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक आप उसको 50 किलो भी कर सकते हैं, 25 किलो भी कर सकते हैं और 35 किलो भी कर सकते हैं, लेकिन 30 से 40 किलो का जो होता है वो इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर जो खुशबू के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ डाली जाती है जिससे एक उम्दा खुशबू आए इस देग के खाने में से, तो केवड़ा वाटर इसमें डाला जाता है 30 से 40 लीटर तक, जिससे एक उम्दा खाना बन जाता है देग का, अजमेर शरीफ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और खुशबू लजीज बन जाता है ये खाना। और अर्क गुलाब 30 से 40 किलो इसमें डाला जाता है जिससे और खूबसूरत हो जाए इसकी चीज़ें और खुशबू महकने लगे। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जिस पे देग पकाई जाती है, 40 किलो लकड़ी चाहिए जो देग के नीचे लगाई जाती है। 40 किलो लकड़ी चाहिए जो देग के नीचे लगाई जाती है, जिससे देग के नीचे जो लकड़ियां जलती हैं ना वो 40 किलो चाहिए होती हैं। और 36 मीटर सफ़ेद चादर देग को ढकने के लिए, जैसे देग बनती है तो उसके ऊपर एक चादर ढकी जाती है, जब बन जाए तो उसके बाद एक चादर ढक दी जाती है सफ़ेद कलर की, तो वो 36 मीटर का वो कपड़ा होता है और 2 रेज़ा थान चाहिए होते हैं। और दूसरी चीज़, जो बर्तन वगैरह कटोरियाँ तकसीम करने के लिए, कि जब तैयार हो जाएगी तो उसके बाद उसको तकसीम करा जाएगा, तो उसके लिए बर्तन वगैरह और कटोरियाँ तकसीम करने के लिए चाहिए होती हैं। और देग जो पकाते हैं, जो मज़दूर हैं जो इस खिदमत को अंजाम देते हैं, जो इस खिदमत को गरीब नवाज के दरबार में इस खिदमत को अंजाम देते हैं, उनकी मजदूरी और देग बन के जब खाली करेंगे उसकी मजदूरी, फिर जब धोते हैं देग को
उसके बाद उसकी मजदूरी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ जो है आप 80,000 के अंदर या 1 लाख के अंदर या 1.5 लाख के खर्च में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं टोटल। तो ध्यान ये रखें कि जो मेन चीज़ होती है कि जो अमूमन लोग पूछते हैं कि क्या क्या सामान इसमें डलता है और क्या क्या चीज़ें इसमें डाली जाती हैं जिससे इसका खाना इतना खूबसूरत और उम्दा बन जाता है, तो वो फिर से हम आपको एक दफ़ा बता देंगे कि जिससे आपको याद हो जाए। तो ये सब चीज़ें खर्चा होती है इसके अंदर। और सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान में रहे कि कभी कभी बड़ी देग की बुकिंग डेट नहीं मिलती है। तो इस देग को बुक करने के लिए कभी कभी जो डेट होती है जो महीनों की वो खाली नहीं होती है, क्योंकि एडवांस बुकिंग होती है, क्योंकि दुनिया भर से लोग इसको बनवाते हैं। क्योंकि हर वक्त हर आशिक ख्वाजा हुज़ूर गरीब नवाज के चाहने वाले मुहिब मोतकदीन और मुरीदीन जितने भी हैं गरीब नवाज के चाहने वाले हर मज़हब व मिल्लत के, वो इस देग को बुक कर लेते हैं। तो एडवांस बुकिंग होती है क्योंकि दुनिया भर से लोग इसको बनवाते हैं। तो ख़ास बात का ध्यान रखें। और ख़ास बात यह है, इसके अंदर जो खाना बनता है नाजरीन, वो बहुत ही लजीज होता है। ऐसा खाना आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो खुशबू और वो लजीज और वो लज्जत इस खाने के अंदर होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। इस जैसा टेस्ट आपको इस देख के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। और जब अकबर बादशाह आया करता था और उसके बाद जो भी लोग सलातीन वक्त आया करते थे, तो बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत के साथ खड़े होकर इस लंगर को पकवाया करते थे और ख़ुद अपने हाथों से तकसीम किया करते थे और खड़े होकर इस लंगर को लिया करते थे। क्योंकि बादशाह तो वो दुनिया के अंदर थे, लेकिन हुज़ूर गरीब नवाज के अंदर वो गदा बन के आया करते थे, फ़कीर बन के आया करते थे, मुरीद बन के आया करते थे, अकीदत मंदान बन के आया करते थे, गरीब नवाज का ग़ुलाम बन के आया करते थे। सलातीन वक्त जितने भी गुजरे हैं, तो हुज़ूर गरीब नवाज के दरबार में जब वो आते थे तो बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत के साथ आते थे। और सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि ये देग दी किसने है और कितनी बड़ी है ये देग। ये देग याद रखें, ये अकबर बादशाह ने दी है। अकबर बादशाह हुजूर ख्वाजा खाजगान से बहुत मोहब्बत और बहुत अकीदत रखता था, और उसकी अकीदत का ये आलम था कि वह अपने पीरो मुर्शद हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी हाज़िरी देने आया। और अकबर बादशाह इतनी दफ़ा हाज़िरी कि जिसकी कोई हद नहीं है, कि हुज़ूर गरीब नवाज के दरबार में बार बार वो ज़ियारत और बार बार अपनी अकीदत और मोहब्बत की वजह से वो आया करता था हुज़ूर गरीब नवाज के दरबार में अकबर बादशाह। तो उसकी मोहब्बत इस तरीके की है कि उसने ये नजराने के अंदर देग पेश करी, और इसी के सामने जो छोटी देग है वो जहांगीर बादशाह ने दी है, और उसके अंदर इससे आधा सामान डलता है। ये बड़ी देग जो है इसके अंदर ज़्यादा सामान डलता है और उसमें कम सामान डलता है इसके मिकदार में। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, 100 किलो चावल से 50 किलो चावल इसमें डाला जाता है बड़ी देग के अंदर। हम बड़ी देग का बता रहे हैं जो अकबर बादशाह ने दी है बड़ी वाली देग। छोटी वाली देग जो है वो जहांगीर बादशाह ने दी है। 100 किलो चावल से 50 किलो चावल इसमें डाला जाता है। 100 किलो शक्कर से 125 किलो शक्कर, 75 किलो घी, 80 से 100 किलो ड्राई फ्रूट, ज़ाफ़रान के 2 बड़े पैकेट, 30 से 35 किलो हल्दी, फ्लोर व्हीट 30 किलो, मैदा 20 से 25 किलो, फ्लोर मैश 30 से 40 किलो, केवड़ा वाटर 30 से 40 लीटर, आर्क गुलाब 30 से 40 किलो, और 40 किलो लकड़ी जो देग के नीचे लगाई जाती है। वो कम ज़्यादा हो सकती है, कम तो नहीं होती लेकिन थोड़ा बढ़ सकती है। और 36 मीटर सफ़ेद चादर देग को ढकने के लिए, और 2 रेज़ा थान और दूसरी चीज़ें बर्तन वगैरह कटोरियाँ तकसीम करने के लिए, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती है जो इसके अंदर ज़रूरत की वो लगती हैं। लेकिन जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी है कि किस तरीके से ये देग बनती है बड़ी देग, और इसका तरीका कार क्या है। कि आपको सबसे पहले अजमेर शरीफ के जो सैयद ज़ादगान हैं, जो खिदमतगार हैं, उनको आपको कांटेक्ट करना पड़ता है और इस देग की बुकिंग करनी पड़ती है। तो उस बुकिंग के हमें पैसे जमा कराने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उस बुकिंग एडवांस के अंदर अगर कर रहे हैं तो उस एडवांस के अंदर डेट चाहिए होती है कि ये डेट को हमें बनाना है, तो उस डेट पे हम बुक कर लेते हैं और उसके फिर एडवांस बुकिंग हमें पैसे जमा कराने पड़ते हैं। तो ये सारा आपको हिसाब आज पता लग गया होगा। उम्मीद है कि हुज़ूर गरीब नवाज के दरबार में आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक दे कि आप भी बड़ी और छोटी देग हुज़ूर गरीब नवाज के दरबार में पकाएं और ये नियाज का खाना सबको खिलाएं।
दोस्तों याद रखें, अल्लाह ताला अपने वलियों के दरबार में रहमतें उतारता है, सबकी दुआओं को सुनता है, क्योंकि रब्बुल आलमीन ही तो है वो खालिक व मालिक जो अताएं करता है सबको। तो हुजूर गरीब नवाज को उसने इतना सब कुछ अता किया, इतनी नियामतों से नवाजा, इतनी रहमतों से नवाजा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। क्योंकि जब अल्लाह ताला जब नियामतें देता है, जब रहमतें देता है, जब वो कोई चीज़ अता करता है, तो फिर उसकी बात ही कुछ और होती है। तो यही वो वजह है कि अल्लाह अपने वलियों से मोहब्बत करता है, तो अब तमाम आलम को उनसे मोहब्बत करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत का करने का जो तरीका है वो कुछ और है। वो फरिश्तों से कहता है कि मेरे को फला बंदे से मोहब्बत है, जाओ आसमान में इस बात को फैला दो। फिर फरिश्ते कहते हैं कि रब्बुल आलमीन अब क्या हुक्म है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि जाओ ज़मीन में जाके इस बात को, दुनिया में जाके इस बात को फैला दो, अल्लाह को उस फला बंदे से मोहब्बत है, अपने बुरगुज़ीदा बंदों से मोहब्बत है। तो हुज़ूर गरीब नवाज से जो ये मोहब्बत करते हैं लोग इतना, तो अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है, तो इसलिए दुनिया भागी दौड़ी चली आती है हुज़ूर गरीब नवाज के दामन के साए के अंदर। तो दोस्तों ये है बात सारी कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दुनिया भर से अकीदतमंद आते हैं, और यहाँ आने वाले का मजहब नहीं देखा जाता। हर इंसान सिर्फ मोहब्बत की कतार में खड़ा रहता है। ये वो दरबार है हुज़ूर गरीब नवाज का, अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है। सब यहाँ पे मोहब्बत से रहते हैं और दुनिया भर में एक पैगाम देते हैं, नफरत मत फैलाओ, मोहब्बत की निगाह रखो सब तरफ। ये हुज़ूर गरीब नवाज का दरबार है। और गरीब नवाज सरकार ने जो पैगाम दिया है, वो सबसे बड़ा पैगाम यह है कि नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए। तो दोस्तों याद रखें, अगर गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं और गरीब नवाज की तालीमात पे अमल करते हैं, आप चाहने वाले हैं हुज़ूर गरीब नवाज के और अकीदतमंदान में से हैं, तो याद रखिएगा, इस चीज़ पे ज़रूर अमल कीजिएगा कि नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए। हर किसी के लिए मोहब्बत की निगाह रखें, मोहब्बत वाली ज़बान रखें, अपना अखलाक अच्छा रखें, क्योंकि अल्लाह ताला खुश उन्हीं से होता है कि जिनके दिल नरम होते हैं, जिनकी ज़बान नरम होती है और जिनके पास एक अखलाक होता है, हुस्न अखलाक होता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही है कि तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जिसका अखलाक बेहतरीन है। बस ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात के लिए और आपको अजमेर शरीफ की दरगाह शरीफ के लिए और देग और दूसरी चीज़ों के लिए मालूमात चाहिए तो ज़रूर कांटेक्ट करें और ज़रूर कमेंट के अंदर लिख दिया करें, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सवाल किए थे और मैसेज भेजते हैं कि अजमेर शरीफ की देग के बारे में पूरा तफसीर से हमें बताएं। ठीक है ना। तो आज हमने ये सोचा कि आप सबको पूरी डिटेल के साथ ये बड़ी देग के बारे में बता दिया जाए। और अगर आपको ज़्यादा मालूमात चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.sayyadajmersharif.com। उसके ऊपर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी अजमेर शरीफ के मुतालिक, हर चीज़ के बारे में, देग के बारे में, देग कैसे बनती है, देग की हर चीज़ उसके अंदर मिल जाएगी आपको। तो आप उस पर कुछ भी काम हो आपको अजमेर शरीफ के मुतालिक, तो वो हर चीज़ उस पर वेबसाइट के ऊपर डाली गई है, तो आप जाके उस पर कर सकते हो। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा सबको, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे, और लाइक भी कर लीजिएगा। अल्लाह ताला से बस दुआ करते हैं कि हुज़ूर गरीब नवाज के दरबार में सब की हाज़िरी हो और आप सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना नवाजे कि आप सब भी अजमेर शरीफ में आके ये न्याज का तोहफ़ा पेश करें, बड़ी और छोटी देग पकाएं अपनी अपनी तरफ से। तो अल्लाह पाक आप सबको तौफीक दे, हुज़ूर गरीब नवाज के सदक़े में आप सबको नवाजे। सबको सलाम और दुआ। अल्लाह हाफिज़।